हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। और यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा पब्लिश किया गया है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस और आरओ को, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अभी जैसे कि हम लोग पता है कि चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ उनका जो अपडेटेड प्रैक्टिस सेट्स है, नए प्रैक्टिस सेट्स नहीं आए हैं। तो जब तक वो नहीं आए हैं तब तक हम लोग हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जो महत्वपूर्ण आपके सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि अपनी तैयारी जो है वो धीरे धीरे चलती रहे और प्रैक्टिस सेट जैसे आ जाते हैं ना उन्हें भी प्रॉपर कराया जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए, यह वीडियो आप लोगों के लिए मान कर चलिए कि इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अच्छे से इनको वो करिए और जो फिर से जो क्वेश्चंस या फिर से जो फैक्ट आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगते हैं उसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम पुस्तक की बात करें, कानून ए हुमायूं या फिर जिसे हुमायूंनामा कहा जाता है, इसे कानून ए हुमायूं और हुमायूंनामा दोनों के नाम से जाना जाता है। इसकी जो रचना की गई थी, इसके जो लेखक थे वो गुलबदन बेगम थी। ठीक है। अकबर द ग्रेट मुगल इसकी रचना की थी स्मिथ ने। तारीख़ रसीदी की रचना जो है मिर्ज़ा हैदर दुगलात द्वारा की गई थी। इंडियन एंड इंडियन एंड थी डेथ ऑफ अकबर फ्रॉम टू अकबर टू औरंगजेब इसकी रचना मोरलैंड द्वारा की गई थी। तजकिरात उल आवाकियात इसकी रचना जो है जौहर आफ्तावची ने की थी। राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इसकी रचना की थी आरपी त्रिपाठी ने। मिरातुल ममालिक की जो रचना है सीदी अली रईसी जो तुर्की के निवासी थे, उस समय तुर्की के यह एडमिरल थे, इनके द्वारा जो है मिरातुल ममालिक की रचना की गई थी। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1556 से 1707 इसकी रचना इरफान हबीब द्वारा की गई थी। और इसके बाद जो है बायजीद बयान ताज किरार ए हुमायूं व अकबर इसकी रचना बायजीद बयाल ने की थी। अबाद उल हर्ब द अल सुजात इसकी रचना की थी फस्र ए मुद्दबीर ने। तबकात अकबरी या जिसे तारीख़ निज़ामी के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। तारीख़ जहाँगूसा तारीख़ जहाँगूसा की रचना अता मलिक जुबैनी ने की थी। ठीक है। देखिए, ये सभी जो आपके फैक्ट हैं वह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो यूपीपीसीएस और आरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सारे टॉपिक्स को और फैक्ट को कंपाइल करके एक जो आपका निकाला गया था, इनका हिस्ट्री स्पेशल की बुक जो निकाली गई थी उसमें से ये सभी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो मान के चलिए कि यह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री से जो आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में देखने के बाद लगता है कि ये कहाँ से ही पूछ लिया है। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो भी सॉल्व कराया जाता है, जो भी बताया जाता है, उसको अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन करें। ठीक है। तारीख़ अकबर की रचना जो है आरिफ कंदहारी द्वारा की गई थी। फरहंगे जहांगीर 1608 में इसकी रचना की गई थी जमालुद्दीन हुसैन इंजू द्वारा। मुंतखब उल तवारीख़ की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। बहार ए आजम की रचना टेक चंद बहार ने की थी। तारीख़ अल्फ़ी की रचना इसे मुल्ला घटवी नकीब खां बदायूनी जिमामुद्दीन अहमद और इब्राहिम सरहिंदी मौलाना मोहम्मद आदि द्वारा मिल करके तारीख़ अल्फ़ी की रचना की गई थी। चिराग ए हिदायत की रचना सिराजुद्दीन अली आरजू द्वारा की गई थी। अकबरू अकबरुल अख्यार की रचना जो है अब्दुल हक देहलवी द्वारा की गई थी। फरहंग ए रसीदी या मुतखब उल तुलुगात की रचना अब्दुल रसीद भट्टिवी द्वारा की गई थी। तमकियात ए अकबरनामे की रचना इनायतुल्ला ने की थी। भाषा भूषण की रचना राजा जसवंत सिंह द्वारा की गई थी। जुब्बत उत तवारीख़ की रचना जो है शेख नूरुल हक द्वारा की गई थी। ठीक। और सैरुल मुताखिरीन की रचना जो है सैयद गुलाम हुसैन तवातवाई द्वारा की गई थी। ठीक है। तारीख़ सिंध की रचना जो है मीर मुहम्मद मासूम ने की थी। फुतुहात आलमगीरी की रचना फारसी भाषा में ईश्वर दास नागर द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अकबरनामा कसकाले की रचना अबुल फजल अलमाली द्वारा की गई थी। माआसिर ए आलमगीरी की रचना जो है साकी मुस्तैद खां ने की थी। साकी मुस्तैद खां द्वारा की गई थी। तुजूक ए जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में, यह किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है और इसकी रचना भी जहांगीर द्वारा ही की गई थी। तारीख़ औरंगजेब की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी, जिसका निकनेम मामूली था। और इकबालनामा ए जहांगीरी की रचना मोतमीद खां ने की थी।
नुस्ख ए दिलकुश की रचना फारसी भाषा में भीमसेन कायस्थ बुरहानपुरी द्वारा की गई थी। गुल ए इब्राहिम या तारीख़ फरिश्ता की रचना मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता द्वारा की गई थी। फातिया ए इब्रिया या तारीख़ फ़तह असम, इसकी जो रचना है इब्र मोहम्मद वली या फिर सिहाबुद्दीन तालिश द्वारा की गई थी। वाक़ियात ए जहांगीरी की रचना मोहम्मद हादी ने की थी। निगार नामा ए मुंशी की रचना मलिक जाद ने की थी। मुआसिर ए जहांगीरी की रचना कामगार खां ने की थी। लुब्बत तवारीख़ हिंद की रचना वृंदावन ने की थी। इंतखाब ए जहांगीरी की रचना शेख अब्दुल वहाब द्वारा की गई थी। अर्धनायक की रचना बनारसी दास द्वारा की गई थी। दबिस्तान ए मजाहिब की रचना मुहसिन फानी ने की थी। खुलासात उत तवारीख़ की रचना जो है सुरजन राय भंडारी द्वारा की गई थी। जफरनामा ए आलमगीरी की रचना मुहसिन फानी ने की थी। खुलासात उत तवारीख़ की जो रचना है सुजान राय भंडारी ने की थी। जफरनामा ए आलमगीरी की रचना आकील खाराजी ने की थी। आलमगीर नामा की रचना जो है मोहम्मद काजिम सिराजी द्वारा की गई थी। मसीर रईमी की रचना जो है अब्दुल बाकी निहाबंदी ने की थी। मुंतखब उल लुबाक या तारीख़ खाकी की रचना जो है खफ़ी खां ने की थी। अमर ए सालेह की रचना जो है मोहम्मद सालेह कम्बो द्वारा की गई थी। नुस्ख ए दिलखुश की रचना फारसी भाषा में भीमसेन सक्सेना या बुरहानपुरी ने की थी। मजहरे शाहजहानी की रचना जो है यूसुफ मीरक ने की थी। और शाहजहां नामा की रचना इनायत खां द्वारा की गई थी। पादशाह नामा की रचना शाहजहां का जो इतिहास था इसका वर्णन इसमें किया गया है। इसकी जो रचना है मोहम्मद अमीन कजाबिनी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद वारिस के सहयोग से इन तीनों द्वारा जो है की गई थी पादशाह नामा की रचना, जिसमें शाहजहां के इतिहास का वर्णन किया गया है। तज़किरात उल मुलूक की जो रचना है रफ़ीउद्दीन द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ सूफी श्रेणियाँ, सूफियों का जो क्रम है उनकी बात की जा रही है। इसमें मुरीद की बात करें तो यह नव दीक्षित शिष्य जो होता था उन्हें जो है मुरीद कहा जाता था। मुतवासित की अगर हम बात करें, मध्य श्रेणी का सूफी होता था जो अभी तक पूर्णतः ईश्वर में विलीन नहीं हुआ है, उसे मुतवासिब कहा जाता था। और आरिफ या संपूर्ण सूफी जो बन जाते थे उन्हें आरिफ कहा जाता था। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय की रचना की अगर हम बात करें, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा अबू अब्दाल ने की थी। लेकिन अगर भारत में पूछ ले इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारत में इसका जो संस्थापक है वह मोइनुद्दीन चिश्ती था। जो इसका मुख्य केंद्र था वह अजमेर था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बाबा फरीद इसके प्रमुख शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें तो यह 1238 से 1225 ईस्वी को महबूब इलाही से कहा गया था। अमीर खुसरो भी इसी सिलसिले का अनुयायी था। ठीक, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी और इसका जो मुख्यालय है यह मुल्तान में था। शाहदौला दरियाई, बहाउद्दीन जकारिया, जलालुद्दीन तबरोजी, हामिदुद्दीन नागौरी इसके प्रमुख संत थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। ठीक, शेख उल इस्लाम की। कादरी सिलसिले की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी और भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद जिलानी के द्वारा किया गया था। शेख मीर मोहम्मद, मियाँ मीर, मुल्तान शाह बदख्शी, मूसा लाहौरी और औरंगजेब ये सभी जो है कादरी सिलसिले के प्रमुख संत थे। ठीक, सत्तारी सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल्ला सत्तारी द्वारा सत्तारी सिलसिले की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्य केंद्र था भारत में वह ग्वालियर में था। मोहम्मद गौस ग्वालियर इसके प्रमुख संत थे और तानसेन जो है और मोहम्मद गौस इससे प्रभावित थे। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना बदरुद्दीन द्वारा की गई थी। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना बदरुद्दीन ने की थी और इसका जो मुख्य केंद्र था वह बिहार था। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी सुहरावर्दी सिलसिले के फिरदौसी शाखा के प्रसिद्ध संत थे। नक्शबंदी सिलसिले की बात करें तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है इनके द्वारा नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की गई थी। शाह बाकी बिल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी यह लोग जो है इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये भी याद रखिएगा। जो शेख अहमद सरहिंदी थे वह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कुछ सिलसिले दिए गए हैं और इसके संस्थापक दिए गए हैं। जैसे चिश्ती सिलसिले की अगर हम बात करें तो ख्वाजा अबू अब्दाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी खुरासन
अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम इस सिलसिले को चिश्ती कहा गया है, और इसकी उपशाखाएं की अगर हम बात करें तो साबिर ए निजामी चिश्ती सिलसिले के दो प्रमुख उप सिलसिले थे, और यह भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सूफी सिलसिलों में से सबसे एक है। ठीक, और यह भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय भी हुआ था, और इसी सिलसिले को इतिहासकारों ने मूलतः भारतीय माना था। ठीक, सोहरावर्दी सिलसिले, शेख सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी और जियाउद्दीन अब्दुल जीव भारत में इसके संस्थापक थे, और इसकी जो उपशाखाएँ थी वह सत्तारिया और फिरदौसी इसकी उपशाखाएँ थी। यह सिलसिला अमीरों में विश्वास करता था, और इसी सिलसिले में गद्दी नवीस का वंशानुगत सिद्धांत लागू हुआ था। सत्तारी सिलसिले की बात करें तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी इसके प्रमुख संत थे, और इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण इसके जो सूफी संत थे वो मोहम्मद गौस ग्वालियर के थे, और पहला जो सत्तारी खानकाह था मुहम्मदाबाद, जो अब वर्तमान समय का अहमदाबाद है, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और इस सिलसिले को मध्य एशिया में इस्कीय तथा तुर्की में बिस्तामिया कहा जाता था। ठीक है, एशिया में इसे इस्किया और तुर्की में बिस्मानिया कहा जाता था। तैमूर संप्रदाय के भारत में सत्तारी कहा गया था। कादरी सिलसिले की बात करें, बगदाद में मुहिउद्दीन कादरी जिलानी, भारत में इसका संस्थापक जो है शाह नियामतुल्ला और मखदूम मुहम्मद जिलानी जो है इसके भारत में संस्थापक थे। इसका जो सबसे पहला रहस्यवादी पंथ था, यह इस्लाम का सबसे पहला रहस्यवादी पंथ था। मध्य एशिया और अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार करने का श्रेय इसी सिलसिले को जाता है। नक्शबंदी सिलसिला, जिसे ख्वाजगान भी कहा जाता है, ख्वाजा बहाउद्दीन इसके संस्थापक थे। भारत में इसकी जो स्थापना है ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा की गई थी। मुगल बादशाह बाबर और औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। बाबर उबैदुल्ला अहरार का तथा औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य थे। ठीक, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए, इसी तरह जो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी आने से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट जैसे नए प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं मार्केट में उन्हें भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो बाकी अभी जो जिन सब्जेक्टों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह हो गए, इनसे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको इसी तरह जो है आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और उसके बाद जो है नोट डाउन करिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हो। बाकी प्रैक्टिस से रहने के बाद उसे भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।